नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। तुला राशि की बात करते हैं, लिब्रा की बात करते हैं और शनि देव की बात करते हैं। शनि देव वक्रीय चाल, तुला राशि वालों के लिए कैसा हाल। तुला राशि में देखिए कितनी कमाल की ये राशि होती है शनि देव के लिए, क्योंकि शनि देव यहाँ उच्च के होते हैं, एग्जॉल्टेड, उच्च का स्थान पाते हैं तुला राशि में, लिब्रा में। और तुला राशि के लिए रेट्रो होकर के शनि का प्रभाव किस तरीके का रहेगा, सबसे पहले ये जानते हैं कि कहाँ वक्रीय हो रहे हैं, यानी तुला राशि से कौन से भाव में ये प्लैनेट वक्रीय हो रहा है, जिसका प्रभाव इनके ऊपर किस तरीके से पड़ेगा। 5वें भाव में ये वक्रीय होंगे, ये रेट्रो चाल चलेंगे, वक्रीय चाल चलेंगे, उल्टी चाल चलेंगे। और आपके लिए चतुर्थ और पंचम के स्वामी हैं, यानी 4th हाउस के स्वामी हैं और 5th हाउस के स्वामी हैं। दोनों स्वामी होते हुए सोचिए, चतुर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट भाव और 5th भी बहुत अच्छा भाव। तो ये दो भावों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये किस तरीके का शनि देव आपके ऊपर इम्पैक्ट डालने वाले। दृष्टियों की बात करते हैं, क्योंकि बचने की जहाँ ज़रूरत होती है ना, शनि देव से अगर बचना है, शनि देव से डर करके रहना है। डर तो वैसे डराते नहीं है, हमने आपको सबसे पहले एपिसोड में बता दिया था कि डरिएगा मत। डराते किनको हैं? जो गलत करते हैं उन्हीं को डराते हैं शनिदेव। वहाँ कहाँ डराते हैं आप किसी और को। आप इतने अच्छे धर्म कर्म के अच्छे जेन्युइनली अगर आप अपने काम कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, किसी की रोजी रोटी नहीं छीन रहे हैं, आप किसी को अंतरात्मा तक दुखी नहीं कर रहे हैं, तो शनिदेव आपको क्यों सताएंगे? क्योंकि जस्टिस के लॉर्ड हैं, नहीं सताते हैं। सताते सिर्फ उनको हैं जो दूसरों के प्रति बार बार ऐसी नेगेटिविटी रखते हैं कि हमने इसको परेशान करना है, हमने इसको सताना है, इसकी रोजी रोटी छीन लेनी है। फिर तो शनिदेव डंडा घुमाते हैं। तो आप देखिएगा। दृष्टियों की बात करते हैं, तीसरी दृष्टि आपके 7th भाव पर पड़ेगी, यानी 3rd दृष्टि। इनकी दृष्टियां ही थोड़ा सा कहते हैं कि इनसे बचने की जरूरत होती है। पारिवारिक क्लेश की ओर बहुत इंडिकेट हो रहा है ये, यानी 7वां भाव पति पत्नी का भाव है। और ऐसे में थोड़ा सा बचने की तो ज़रूरत है ना, आपको संभलने की ज़रूरत है ना आपको। अब ये संभलने की ज़रूरत आपको है या अपने सामने वाले को? अगर आप पुरुष हैं, आपकी राशि तुला है, तो आपको समझना है। आप अपनी पत्नी को क्यों लगे हुए समझाने के लिए, भाई तुम चुप बैठो। अब प्रॉब्लम आपकी राशि में, तो चुप किसको करवा रहे हैं? सामने वाले को। अब सामने वाला तो चुप होगा नहीं, फिर तो लड़ाई बनेगी आपकी। इसीलिए क्योंकि प्रभाव आपकी राशि के ऊपर है, आपको चुप रहने की ज़रूरत है। सलाह भी आप ही को चुप रहने की दे रहे हैं, ताकि आपके घर में पारिवारिक क्लेश ना हो। 7वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ेगी। एकादश भाव कौन सा है? ईजी इनकम। अब ईजी इनकम कैसी होती है? एफडी हो गई आपकी, आपने रेंट पर कोई प्रॉपर्टी चढ़ा दी, आपने शॉप कोई प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे चढ़ा दिया, आपने कोई ऐसा पैसा कहीं लगाया हुआ है जिसका आप इंटरेस्ट खाते हैं। तो यानी कहने का मतलब जो इजीली वे में इनकम आती है, उस इनकम के स्वामी शनिदेव यहाँ पे संबंध बना रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपका रेंट रुक जाए। भाई जिसमें आपने मकान किराए पे चढ़ाया, वो कहेंगे कि हम इस बार किराया नहीं दे सकते, मांग लीजिएगा, इस बार शर्म मत कीजिएगा, क्योंकि मिलेगा नहीं फिर आपको। नवंबर तक है शनि रेट्रो, तो ये संभावनाएं बनने की है, कुछ सिचुएशन बन रही है। 10वीं दृष्टि आपकी राशि से द्वितीय भाव, अब ये भी धन भाव है। काल पुरुष की कुंडली में 2 धन भाव होते हैं, द्वितीय एंड एकादश। एकादश की सिचुएशन हमने बता दी, तो दोनों धन भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, वक्रीय होकर के दृष्टि पड़ रही है। तो धन भाव दूसरा भी खतरे में पड़ गया। द्वितीय धन भाव आपकी मेहनत का भाव होता है, यानी नौकरी, आपका बिजनेस, हार्डकोर इनकम, जहाँ बहुत मेहनत करके आप इनकम कमाते हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा ब्रेक होने के चांसेस दिखा रहा है। यहाँ भी आपको संभलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक फैसले अच्छे लेने की ज़रूरत है। हमने कहा ना कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है, किसी राशि से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्लैनेट से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने सिस्टम को आप सही करिए, अपने सिचुएशंस को आप बैलेंस करने का प्रयास कीजिए, तो डरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। शनि की वक्रीय चाल जो है, सबसे पहले ये कह रही है कि आप अटेंटिव रहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को धन देना है,
तो पहले परख लीजिए कि किसको देना है धन। किसी से धन लेना है तो थोड़ा मैनिपुलेट करके ले लीजिएगा, क्योंकि मिलना नहीं है फिर ऐसे। पैसे को आपने ऐसे सेव करना है। द्वितीय भाव, अपनी नौकरी में किसी तरीके का खतरा नहीं आने देना है। यानी कई बार क्या होता है कि हमारा मूड नहीं होता आज ऑफिस आने का, हम कहते हैं कि नहीं हमने आज ऑफिस नहीं जाना। भाई ऑफिस थोड़ी ना आपके हिसाब से चलेगा, वो तो सिस्टम के हिसाब से चलेगा। आपके मूड को देख करके ऑफिस नहीं चलेगा। आप अपने मूड को सही कर लीजिए, ऑफिस को ऑफिस के तरीके से लीजिए, ताकि आपके साथ कोई दिक्कत, कोई घटना घटे ही ना। अगर आपको वाकई स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि नहीं आना, लेकिन अगर आप एंजॉय करने के लिए आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही ना। शनि देव है, न्याय के देवता है, क्रिएशन ऐसे ही करेंगे, वो करेंगे ऐसा। हम आपको कह रहे हैं आप मत होने दीजिएगा, आप मत करिएगा। ध्यान रखना आपका। जीवन में हर किसी के उतार चढ़ाव है, लेकिन अगर उतार चढ़ाव आ गए तो करेंगे क्या? हाय तौबा मत मचाइएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। हाय तौबा, जल्दी ऐसे करेंगे तो नुकसान डबल होता है। ऐसे करेंगे तो हर कोई फायदा उठाता है। इसीलिए थोड़ा संभल करके चलेंगे ना, स्मूथ तरीके से चलेंगे, देखिएगा शनिदेव नहीं सताएंगे। धन भाव को बचाइए, सिचुएशंस को बचाइए, कंट्रोल करिए, रिश्तों को बचाइए, अपनी एनर्जीज को बचाइए, ताकि आपका नवंबर तक का जो समय है वो बहुत अच्छे से निकल पाए। साझेदारी, पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्यपूर्ण उस पार्टनरशिप के ऊपर एक विश्वास कीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि में शनि का रेट्रो प्रभाव पड़ रहा है। सामने वाला व्यक्ति सही है। कई बार क्या होता है कि हम आंखों के आगे एक पर्दा सा डाल देते हैं नेगेटिव का, तो हमें हर चीज़ नेगेटिव दिखने लगती है। कई बार हम कहते हैं नहीं नेगेटिव नहीं है, अच्छा है, तो देखिएगा वही चीज़ आपको अच्छी लगने लगती है। तो आप अपने ऊपर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को हावी मत होने दीजिएगा। अगर हावी नहीं होने देंगे तो आपको हर चीज़ अच्छी दिखने लगेगी, और ये आपके नवंबर तक आपके साथ सिचुएशन बन सकती है। उपाय आपको क्या करना चाहिए? आपको एक एक चुटकी, जैसे चुटकी हम लेते हैं ना, एक चुटकी लेनी, 3 उंगल से चुटकी बनानी, थंब, इंडेक्स और ये मिडल, इन 3 से एक चुटकी काले तिल उठाने हैं और इसे एक पैकेट में डालने हैं। ऐसे करके आपने 8 बार उठाने हैं और इतने से काले तिल हो जाएंगे। वो काले तिल आपने किसी भी बहते हुए पानी में बहा दीजिए। अगर वो दूर पड़ता है, नहीं जा पाते हैं आप, तो आप जो घर के अंदर टैप वाटर होता है, किचन को छोड़ करके, किचन में नहीं, किचन को छोड़ करके कोई सा भी कहीं का भी टैप वाटर है उसके नीचे हाथ रखिए, हाथों में सारे तिल डाल दीजिए और बहा दीजिए। ये उपाय हर शनिवार को कीजिएगा। आपकी एनर्जी अच्छी होगी, आपकी सिचुएशंस अच्छी बनने लगेंगी, रिश्ते भी बचे रह जाएंगे, धन भी बचा रह जाएगा और आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी। तो आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर करना है। हमारी अगली राशि होगी वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो वालों आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।